इसलिए तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है। तू रुक, आज तेरा सारा भूत उतार दूंगा मैं। और रही बात तेरे भाई की, तो आज के बाद ना तो अपने भाई का क्या, अपने घरों में से किसी का नाम नहीं लेगी। आज तुझे मैं बताता हूँ, जा। ओए भैया भाभी, अच्छा तो अब पता चला तेरी जुबान इतनी क्यों चल रही थी। तूने सारी शिकायत अपने भैया को कर दी ना, इसी वजह से तू बहुत हवा में उड़ रही थी। कोई बात नहीं, वापस लौट के तू इसी घर में आएगी ना, तब तुझे बताऊंगा कि तेरा भैया क्या कर लेगा। तो ये सब चल रहा है मेरी बहन के साथ, इसलिए इतने टाइम से वो घर नहीं आ रही है, हमें फोन नहीं करती। वो हमें लगा था कि नई नई शादी की हमने उसकी, वो बेचारी खुश होगी अपने परिवार में, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो अच्छा हुआ जिसने फोन कर दिया और हमें सारी बात पता चल गई। और सच कहूं तो जैसे दरिंदे पे ना, मुझे इतना भरोसा था कि मुझे लगा कि शायद तुम दोनों परेशानी में हो। एक बार दिमाग में नहीं आया कि मेरी बहन के साथ ऐसा कोई कुछ कर सकता है। फोन किया अपने भाई को, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मुझसे बिना पूछे अपने भाई को फोन कर दिया। और क्या पिटती रहती तुझसे, हाँ? और एक दिन ऐसे ही मर जाती। वो तो आज हिम्मत करके इसने हमें कॉल कर दी, ये तो पता ही नहीं चलता। हमने ये सोचा था कि इस घर में खुश है। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। इसलिए फोन नहीं करी, अपने परिवार के साथ बिजी है ये। लेकिन हमें नहीं पता था इसका ये हाल बना रखा है तूने। हमें पता होता ना तो कब का इसे यहाँ से ले जाते। अरे इतनी शौक से इसकी शादी करी थी, लेकिन हमें तो भनक तक नहीं हुई कि इसका ये हाल है। इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तेरी बीवी है वो, बुरे तरीके से मारा है उसको, क्या बोलूं। अच्छा होता है इसको पहले ही ले जाते हम। अरे तुम कैसे रह रही हो, ले जाओ ना इसे। शौक भी कैसे है इसके साथ रहने का। ऐसी अनपढ़ गवार मेरे पल्ले बांधी, ज्यादा सुंदर लड़कियों के रिश्ते थे मेरे लिए, लेकिन इससे शादी करके ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है। ना इसका कोई काम आता है, ना ही बाहर जाकर कोई काम कर सकती है ये। मेरे सारे दोस्तों की बीवियां ना बाहर काम करती हैं, खूब पैसे कमाती हैं, मेरे सारे दोस्त ऐश करते हैं, लेकिन मैं इसे कमा कमा कर देता रहता हूँ। फिर भी इसे घर का खाना तक नहीं बनता है। और तुम, जब तुमने शादी की थी इसकी, तब तो तुमने बातें की थी कि हम शादी में ये करेंगे वो करेंगे, और दहेज के नाम पर क्या दिया तुम लोगों ने? एक टूटी सी साइकिल। होता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाता हूँ ना, तो मेरे सारे दोस्त अपनी दहेज की बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आते हैं, लेकिन तुम लोगों ने दहेज के नाम पर एक टूटी हुई साइकिल तक नहीं दी मुझे। और जब तुम लोगों का घर देखा था ना मैंने, तो लगा था कि बहुत बड़ा घर, बहुत अमीर लोग हैं। अरे दहेज में कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही। मुझे क्या पता था कि जितना बड़ा तुम्हारा घर है उतना ही छोटा तुम्हारा दिल। तो मुझे दहेज चाहिए। अरे तुझे कुछ भी चाहिए था ना, मुझसे खुशी खुशी मांग लेता। मेरी बहन की हालत करने की हिम्मत कैसी, जितना मैं इसे जान से मारूंगा। सनी रहन, ऐसे आदमी को कुछ बोल के फायदा है? ये कुछ नहीं समझेगा। इसको अभी भी शर्म नहीं आ रही। राक्षस है ये, राक्षस। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका डाइवोर्स कराओ। अब एक मिनट भी ना इसको इसके साथ नहीं रहने देंगे। और पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। तो पुलिस वालों के डंडे पड़ेंगे ना, तब इसे पता चलेगा कितना दर्द होता है पिटते वक्त। सही कह रही हो तुम जान, इसी लायक क्या कमी छोड़ रहे थे हम लोग। मैंने हमसे कहा कि मुझे 2 जोड़ी में लड़की चाहिए, हम मान गए। क्या बोल रहा तू? अनपढ़ है मेरी बहन? अरे तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है वो। तेरी शर्तें थी ना कि शादी के बाद वो नौकरी नहीं करेगी, घर में रहेगी। वो बालक तेरे घर में 10 मिनट में खुश अच्छा होने वाला है। अगर तू इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, 5 दोस्तों को शेयर करोगे तो अच्छा।